अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेक्टर क्वांटिटी का लास्ट टॉपिक हमारे पास है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग क्या है? एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये टोटल क्या होते हैं? टोटल है हमारे पास क्या होते हैं? नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या है? जितने भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग करे वो सारे फोर्स को हम प्लस करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है? नेट फोर्स है। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा? जितने डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है उन सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या? ए इजिकल टू ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ए जेड के कैप हमारे पास आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो एक्स डायरेक्शन में उसके वैल्यू का स्क्वायर ले प्लस वाई डायरेक्शन वाले की वैल्यू और जेड डायरेक्शन की वैल्यू उसका स्क्वायर ले, तो फिर प्लस करने के बाद आपने क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है अब वेक्टर हैज़ ओनली 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का मतलब हमारे पास है वो क्या है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है ये, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ क्या है? ये इसके साथ 90 एंगल बना रही है, इसके साथ 90 एंगल बना रही है, इसके साथ 90 एंगल बना रहे। इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ, जेड एक्स के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर एंगल बनना चाहिए, राइट एंगल हो, तो फिर ऐसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल, ठीक है। और साथ में क्या है? वी कैन डिवाइड इनटू एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट डेट आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। हम इसे दूसरे कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं जो ऑर्थोगोनल ना हो सके, गरज नहीं है, लेकिन स्प्लिट कर सकते। लेकिन तीनों हमारे पास क्या होना चाहिए? जो वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल होना लाजमी है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर विथ अ स्केलर, ठीक है। अगर आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई बाई रियल नंबर, द रियल नंबर इज कॉल्ड अ स्केलर। अगर आप किसी वेक्टर के साथ रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? स्केलर हो जाएगा, ठीक है। इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज ए इफ़ एन ग्रेटर देन 0 हो या एन लेस देन 0 हो, द वेक्टर हैज़ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है? ग्रेटर है तो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। 0 से ग्रेटर मतलब है प्लस है, वो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर 0 लेस देन 0 होने का मतलब क्या है? नेगेटिव है, तो वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्केल जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन से है? P इजिकल टू एम वी। पी वेक्टर है, M आपके पास क्या है? यहाँ से रियल नंबर में सर में से उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें? वेक्टर वेलोसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें सबसे पहले क्या है? हेड टू टेल और रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल है, ठीक है। अगर हेड टू टेल रूल क्या है? उसके फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। ये मेरे पास ए है, सपोज करें ये हमारे पास है वेक्टर बी है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ आपने क्या करना है? सेकंड वेक्टर के टेल को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। ये बी। अब जो मैग्नीट्यूड निकालने हैं उस मैग्नीट्यूड का, सपोज करिए मेरे पास मैग्नीट्यूड है, उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल और हेड और सेकेंड वेक्टर के हेड को आपने ज्वाइन करना है। ये हमारे पास क्या है? हेड टू टेल रूल से, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब इन द हेड टू टेल रूल यू टेक वेक्टर एंड प्लेस देम इन हेड एरो हेड टू टेल इन द सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस में प्रोसीजर क्या है? प्लेस द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एट द ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद अरेंज द वेक्टर टिप टू टेल, आपने इसको अरेंज करना है। द रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ में लाना है, सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ अपने इसके ज्वाइन करना है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ओबे होना चाहिए, ठीक है। इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है, अगर दो साइड है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो तीसरे साइड आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ए बी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप तीसरा ट्रायंगल का साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिमेंबर द ट्रायंगुलर लॉ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ हेड टू टेल रूल, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक रूल है किसके, हेड टू टेल रूल के लिए। व्हेन डीलिंग विद टू वेक्टर परफॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है, जो दो वेक्टर है उसको एड अप करने के बाद फिर हमें तीसरा वेक्टर हमें मिल रहा है, मतलब ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ठीक है। पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पैराग्राम्स क्या होते हैं, इसके दो साइड इक्वल होते हैं, अगले दो साइड क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं पैराग्राम से, ठीक है। अब इसमें इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैराग्राम देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। अगर आप इन दो वेक्टर को, मिसाल के तौर पर ये दो साइड से, ठीक है, ये ए बी साइड है, ठीक है, ये अगला ए बी, अब आप इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, दरमियान वाला क्या है, उसका रिजल्टेंट हमें क्या दे रहे हैं, टोटल उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड दरमियान वाला वो किसके बराबर होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर है, ठीक है, ओ एन स्क्वायर प्लस क्या है, ओ सी स्क्वायर है, ये टोटल वेक्टर है, ये यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ओ एन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ओ एन है, इसका स्क्वायर ले ले, प्लस आप क्या करें, सी एन का स्क्वायर ले ले, तो ये टोटल किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अभी हम ट्रायंगल में पढ़े थे ना, अगर हमारे पास क्या है, एक साइड है, ये वाला साइड जो अभी हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए है और बी है, अगर ए और बी दोनों को प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएंगे, तीसरा ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर क्या है, ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर। अब देखो ओ एन किसके बराबर है, ओ एन हमारे पास है, देखो यहाँ पे जो ओ एन है, ओ से लेके एन तक है, ये हमारे पास क्या है, ओ से लेके ए ये वाला प्लस ए एन, ठीक है, ये टोटल किसके बराबर होगा, ओ एन के बराबर हो जाए। देखो यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन है, तो ओ से ए, ठीक है, ओ ए प्लस ए एन किसके बराबर होगा, टोटल ओ एन के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम इसको टोटल ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ओ से ए तक हमारे पास ए स्क्वायर है वेक्टर, ठीक है, ये वाला ए, ओ से लेके हमारे पास ए से लेके एन तक हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ से ओ से सी तक, ठीक है, ये बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लेने का मतलब क्या है, अगर माइनस से भी है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब इसका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वन थीटा इक्वल टू 0 ये तो हो जाएंगे। अगर आर क्या होगा, ए माइनस बी होगा, जब थीटा क्या होना चाहिए 180 का मतलब क्या है, कॉस 180 माइनस 1 हो जाते हैं, ठीक है। अगर ए आर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हमारे पास थीटा क्या हो 90 के इक्वल हो, कॉस 90 क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, ठीक है। कॉस 0 कॉस 90 हमारे पास 1 हो जाते हैं, ठीक है। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन से, इसका आप सोल्यूशन निकाल ले, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है, जो पॉलीगॉन्स वेक्टर है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर लॉ हम यहाँ से एडिशन करना है, ठीक है। जो पॉलीगॉन इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड क्या है, n-1 साइड ऑफ n साइड polygon, then the resultant is given by closed side for n side of polygon taken opposite direction, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन्स, पॉली का मतलब है पेंटागॉन से, पॉली के 5 हमारे पास साइड है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, इन सारों को प्लस हमने करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, मिनिमम नंबर ऑफ को प्लेनर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हुज सम इज 0 इज
2, ठीक है। दूसरा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड हुज सम इज 0 इज 3, ठीक है। जो हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का सम 0 किसके बराबर है, इस 2 होना चाहिए। दूसरा हमारे पास सम क्या होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। अनइक्वल है तो 3 के बराबर होना चाहिए, इक्वल है तो 2 के बराबर होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर हुज सम इज 0, अगर हमारे पास नॉन कोप्लेनर है सम 0 है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन वी एड एंड सब्ट्रैक्ट को लीनियर वेक्टर, ये एक और आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपने सोल्व करना है। अगर नहीं हुए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या इंशाल्लाह क्लासरूम में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है या डॉट प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इजिकल टू, जब डॉट लेते हैं तो फिर वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाते, ए डॉट बी इजिकल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल को ओबे करते हैं, ठीक है। और ये किसको करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, ठीक है। ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा, या ठीक है, या ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये ओबे कर लेते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा निकालने है तो क्या है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हाउ कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन अ वेक्टर एक्स एंड वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। मतलब आपके लिए क्वेश्चन से ये आप सोल्व कर ले, ठीक है। क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब भी क्रॉस है तो साइन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को वे नहीं करते, इस वजह से ए क्रॉस बी डस नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के बराबर हो जाते हैं। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी देन एंगल बिटवीन थीटा इज 90 है तो इसके बराबर हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वेक्टर टू बी इन सेम प्लेन फॉर वेक्टर एडिशन, एक ही प्लेन में होना ये लाजमी नहीं है, ठीक है। आज इतना काफ़ी है, इसकी तैयारी करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो लेक्चर अपलोड करता हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए और आप आसानी से वो उसको एक्सेस कर सके। अल्लाह ने